हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या उपयोग हैं, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है। और अपने पढ़ा था चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। आज अपने पढ़ेंगे दूरसंचार में विज्ञान की क्या देन है। दूरसंचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, दूरसंचार जो अब अपने बात कर रहे हैं ये दूरसंचार है। आप ये वीडियो देखेंगे, आप दूरसंचार का उपयोग कर रहे हैं। तो सिंपल सी भाषा में दूरसंचार है क्या चीज़। दूरसंचार है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना क्या कहलाता है, दूरसंचार कहलाता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना दूरसंचार कहलाता है। मतलब जो भी सूचना है उस सूचना को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो ये भेजना क्या कहलाता है, दूरसंचार कहलाता है। देखिए, प्राचीन काल में दूरसंचार के लिए मतलब सूचना को प्रेषित करने के लिए क्या करते थे, अलग अलग जो समय था उसमें अलग अलग तरह के दूरसंचार जो थे उनका उपयोग किया गया, उन माध्यमों का उपयोग किया गया। किन का उपयोग किया गया था प्राचीन काल में, क्या था, या तो कोई संदेश वाहक व्यक्ति जो है वो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता था। पक्षियों का उपयोग भी दूरसंचार में किया जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा कबूतर का उपयोग किया जाता था। या कोई राजा महाराजा जो थे वो किसी सूचना को देते थे तो नगाड़े बजाते थे। नगाड़े जब बजाते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनको एक आदमी बोलकर वो सूचना प्रेषित करता था। तो ये अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरह के क्या थे, सूचना के। आज अपने विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो विज्ञान के युग में दूरसंचार जो है वो बड़ा ही सुगम हो गया। पहले सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत अधिक समय लग जाता था। आजकल क्या है, पल झपकते ही सूचना जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित हो जाती है। तो दूरसंचार है क्या वास्तव में, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना क्या कहलाता है, दूरसंचार कहलाता है। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसको अपने बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, आईटी क्या चीज़ है। आईटी जो है इसके अंदर क्या करते हैं, ये अभियांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके सूचना माध्यमों के द्वारा सूचना जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है या प्राप्त की जाती है। द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित की जाती है तथा प्राप्त की जाती है, आईटी कहलाती है। यानी अभियांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है, और कंप्यूटर का उपयोग करके क्या करते हैं, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं। अब अपने पास क्या है, संचार के बहुत सारे माध्यम जो है, संचार की बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो उपलब्ध हो गई। क्या क्या है, किन किन यंत्रों के द्वारा अपने इनका सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण अपने पास उपकरण हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। पहला अपने पास है फैक्स मशीन क्या है। देखिए, फैक्स मशीन जो है ये सूचना जो अपने पास प्रौद्योगिकी है, आईटी जो है,
टेलीकम्युनिकेशन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी फैक्स मशीन जो है वो अभियांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके द्वारा क्या करते थे, इसके द्वारा ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेज जो है, दस्तावेज, इनको क्या करते थे, टेलीफोन लाइन की सहायता से, टेलीफोन लाइन की सहायता से क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। फैक्स में क्या करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये। और इसमें क्या करते हैं, ग्राफ है, चार्ट है, हस्तलिखित या मुद्रित कोई भी दस्तावेज है, उनको क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। और दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति जो है वो उसको किस तरह से फोटो प्रति की तरह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से क्या है, दस्तावेजों को या अपने पास कोई भी ग्राफ है या चार्ट है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स की सहायता से टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए भेजा जाता है। अब फैक्स का आविष्कार कब हुआ, सर्वप्रथम 1843 में, 1843 में, सर्वप्रथम 1843 में किसने, अलेक्जेंडर बेल ने इसका उपयोग किया था फैक्स मशीन का। तो 1843 में क्या हुआ, फैक्स का आविष्कार हुआ था और टेलीफोन लाइन के द्वारा जोड़ा गया था। अब इनके उपयोग क्या है, फैक्स जो है टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ था और ये महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा किसमें, जितने भी सरकारी कार्यालय थे, सरकारी कार्यालयों के आदेश और निर्देश जो थे, कार्यालयों में जो भी आदेश और निर्देश थे वो किसके द्वारा, फैक्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किए जाते थे मीन्स अब थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी आ गई तो फैक्स अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण उपकरण था। सरकारी कार्यालयों में आदेश और निर्देश थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने का। दूसरा, इनका उपयोग जो है वो विज्ञापन के क्षेत्र में, यानी विज्ञापन के क्षेत्र में जो चार्ट थे या ग्राफ थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में भी इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा यानी जितने भी दस्तावेज, यानी ये फैक्स जो था वो सूचना को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था, महत्वपूर्ण उपकरण बन गया था। और इसमें अपने पास क्या था कि जो आदेश निर्देश थे वो बड़े ही स्पीडली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे और आगे जो प्राप्तकर्ता को हूबहू उसकी कॉपी प्राप्त हो जाती थी। एक्चुअली फैक्स जो शब्द है ये किससे बना हुआ है, फैक्स शब्द बना हुआ किससे, ये अंग्रेजी का शब्द है फैक्सिमिली, इस फैक्सिमिली से बना है। और ये फैक्सिमिली जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अपने पास फेस और दूसरा है सिमिली। फेस का अर्थ होता है बनाना और सिमिली का अर्थ है उसी प्रकार का। मतलब फैक्स क्या करता है, फैक्स उसी प्रकार का दस्तावेज जो है वो आगे उपलब्ध करवा देता है, बना देता है। इसका उपयोग विभिन्न जो विभाग थे, अलग अलग विभाग थे, उनमें आपस में क्या था, विभिन्न विभागों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए फैक्स का उपयोग किया जाता था। तो ये था अपने पास फैक्स। 1843 में अलेक्जेंडर बेल ने इसकी खोज की थी। ये फैक्सिमिली शब्द से बना हुआ है अंग्रेजी के, जिसके दो पार्ट हैं अपने पास, फेस और सिमिली। फेस होता है बनाना और सिमिली है उसी तरह का। अब आता है अपने पास कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर जो है बहुत वाइड स्टडी है कंप्यूटर की, लेकिन क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ेंगे, अपने इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में अपने को उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम की है। वैसे कंप्यूटर की जो स्टडी है वो बहुत ही वाइड है,
बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर है क्या चीज़? कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है। यह ऐसी डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है। यानी एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा जो है उन डाटा को क्या करता है, अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है, डाटा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करके इनका क्या करता है? संग्रह करता है। पहले तो इनपुट लेगा ये, फिर उनको क्या करेगा? संग्रहित करेगा और हमारी इच्छा अनुसार इस पर क्या करता है? कार्य करता है, जिसको अपने प्रोसेस शब्द ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। अपने इच्छा अनुसार क्या करता है? प्रोसेस करता है। यानी ह्यूमन बीइंग जो चाहता है उसके अनुसार उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। और वांछित सूचना जो अपने चाहते हैं, वांछित सूचना जो है वो हमें उपलब्ध करवाता है। मतलब डाटा को लेगा ये, उनका संग्रह करेगा, अपने जो चाह रहे हैं उसके अनुसार उस पर प्रोसेस करेगा और वांछित सूचनाएं जो है वो हमें उपलब्ध करवाता है, प्रिंट के रूप में या अलग अलग तरीके हैं उसके, वो बात करेंगे अपने। तो कंप्यूटर ये चीज़ है अपने पास। मतलब डाटा इनपुट करते हैं इसमें, ये डाटा को संग्रहित करता है, अपने जो चाहते हैं उसके अनुसार उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके अपनी इच्छा अनुसार यानी वांछित सूचना जो है वो अपने को उपलब्ध करवाता है। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3 भाग। कंप्यूटर के 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इनपुट यूनिट, इनपुट इकाई। दूसरी जो अपने पास है वो है सीपीयू। तीसरा जो अपने पास है वो है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, ये 3 इसके मुख्य भाग है कंप्यूटर के। अपने इसका शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो पहला अपने पास है इनपुट यूनिट। क्या है? इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट जो है वो क्या करती है? यह ऐसी इकाई है जो क्या करती है? सूचनाओं को कंप्यूटर में निवेश करवाती है। यानी इन यूनिट्स की सहायता से क्या करता है? कंप्यूटर सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये क्या है? इनपुट इकाइयाँ जो है वो क्या क्या है? मुख्य इनपुट इकाइयाँ जो है वो अपने पास है नंबर 1 कीबोर्ड। ये सबसे सुगम और सबसे ज़्यादा काम में ले जाने वाले इनपुट इकाई है। इस पे विभिन्न प्रकार के कीज होती है और उन कीज की सहायता से अपने क्या करते हैं? सूचनाओं को कंप्यूटर में निवेश करवाते हैं। अलग अलग प्रकार की अपने पास न्यूमेरिक की होती है, फंक्शनल की होती है, टेक्स्ट की होती है। इस टाइप से अलग अलग टाइप की इस पर क्या होती है? की होती है। स्पेस बार, सारा कुछ जो अपने पास कीबोर्ड पे होता है वो अपने पास। लेकिन कीबोर्ड सबसे सुगम और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो है वो इनपुट डिवाइस है। सेकंड अपने पास जो है वो है माउस। माउस क्या है? माउस भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट यूनिट है। और इसकी सहायता से क्या था? ये जो माउस है, माउस के अंदर नीचे एक बॉल होती है। जब अपने माउस को हिलाते हैं तो उसके हिलने के अनुसार एक कर्सर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता है। आजकल ऑप्टिकल आने लग गई है तो बॉल वाला सिस्टम नहीं है। हालांकि जैसे अपने माउस को मूव करवाते हैं तो कर्सर उसी तरह से चलता है, लेकिन वो बॉल वाला सिस्टम जो था वो पुराना हो चुका है। आजकल अपने पास जो है ऑप्टिकल जो है वो माउस यूज होने लग गए, तो अलग सिस्टम अपने पास आ गया। तीसरी अपने पास इनपुट इकाई के अंतर्गत आती है मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MICR। MICR जो है ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। आपने कई बार सुना होगा जब अपने बैंक से डिटेल मांगते हैं तो अपने से ये भी पूछा जाता है कि IFSC कोड क्या है, और एक पूछ लेते हैं कि MICR कोड क्या है। तो वो इसी का कोड होता है जिसके थ्रू वो कंप्यूटर जो बैंक है वो क्या करता है, डाटा को कैच करता है, यानी डाटा को पढ़ता है। तो ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन होता है ये। चौथी अपने पास आती है ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन, ये अपने पास आता है OCR। OCR क्या है, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो बड़ी ही तीव्र गति से मुद्रित या टाइप किए हुए, एक ही बात है वैसे तो, टाइप किए हुए जो अक्षर हैं उनको बड़ी ही तीव्र गति से पढ़ती है। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस में जब अपने स्पीड पोस्ट करवाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो एक हैंडल से ऐसे पकड़ के और उसके ऊपर ऐसे चलाता है, वो यही होती है OCR है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। तो बड़ी फास्ट गति से वो उसको रीड कर लेता है। फिफ्थ अपने पास है स्कैनर। स्कैनर क्या चीज़ है, स्कैनर की सहायता से अपने क्या करते हैं, स्कैनर मुद्रित या हस्तलिखित जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के काम आता है। यानी अपने पास कोई कागज़ लिखा हुआ है या छपा हुआ है, मुद्रित है, तो उसको अपने इनपुट करना है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, स्कैनर का उपयोग करते हैं। स्कैनर जो है वो इसको डिजिटल फॉर्म में किसमें, कंप्यूटर में निवेश करवा देता है। सिक्स्थ अपने पास है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR ये क्या करता है, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को पढ़ती है। भी कहीं कागज पे कोई चिन्ह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसको अपने क्या कहते हैं, OMR कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न करवाने में, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने में इसका उपयोग किया जाता है। तो OMR अपने को दी जाती है, OMR को अपने पेंसिल या पेन से फिल करते हैं और इसी उपकरण की सहायता से, ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से क्या करते हैं, उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट अपने पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है, जिसको अपने माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को विद्युत संकेतों के रूप में या डिजिटल फॉर्म में, यूं कह सकते हैं अपने, डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कंप्यूटर में निवेश करता है। एक्चुअल में जो माइक होता है, माइक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, सूचना को ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से ऊर्जा का एक रूप जो है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो माइक में अपने क्या करते हैं, माइक के सामने जब अपने बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे होती है, ये ध्वनि ऊर्जा जो है उसको ये किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो माइक क्या करता है, माइक की सहायता से भी अपने क्या करते हैं, इनपुट किसमें, कंप्यूटर में प्रोवाइड करवाते हैं। वेब कैमरा है, वेब कैमरा। नेक्स्ट अपने पास इनपुट डिवाइस में आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा ऐसी डिवाइस है
जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, देश विदेश में बैठे हुए लोगों के साथ अपने वार्तालाप कर सकते हैं। तो वेव कैमरा भी इनपुट डिवाइस की तरह अपने काम आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस थी। अपने मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। इस तरह के क्वेश्चन अपने पूछ लिए जाते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है अपने पास सीपीयू। कंप्यूटर का जो सेकंड पार्ट है वो है अपने पास क्या, सीपीयू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग है ये, कंप्यूटर का क्या है, दिमाग। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हालांकि हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, डाटा को संग्रहित करता है, डाटा को अपनी इच्छा अनुसार उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और फिर वांछित सूचनाओं को प्रोवाइड करता है। साथ ही ये पूरी जो प्रक्रिया होती है कंप्यूटर की, उस प्रक्रिया पर कंट्रोल करता है। जिस तरह से अपना दिमाग, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क पूरे सिस्टम को, अपने बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू जो है वो पूरी प्रोसेसिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है अपने पास मेमोरी। मेमोरी यह वह भाग होता है जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ऐसा भाग है जिसके अंदर डाटा को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। मेमोरी में डाटा को संग्रहित किया जाता है। 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। दूसरा अपने पास है ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है, ये ऐसी यूनिट है जिसके अंदर क्या करती है, ऑपरेशन होते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, गुणा भाग। ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो सारे के सारे किस में होते हैं, ALU में होते हैं। और तीसरा इसका जो पार्ट है वो है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये ऐसा पार्ट है या ये ऐसी डिवाइस है जो पूरे सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये अपने पास सीपीयू के मुख्य रूप से अपने पास कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। तीसरा पार्ट है अपने पास आउटपुट यूनिट। तीसरा पार्ट है अपने पास है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है, देखिए आउटपुट यूनिट ऐसी डिवाइस है, ऐसी इकाई है जो वांछित सूचनाओं को हमें प्रिंट के रूप में, चित्र किसी तरह से अपने को उपलब्ध करवाती है। मुख्य आउटपुट यूनिट जो है वो अपने पास है नंबर 1 मॉनिटर। मॉनिटर जो है, मॉनिटर क्या करता है, जो भी सूचनाएं अपने चाह रहे हैं, जिस रूप में चाह रहे हैं, कंप्यूटर उस तरह से उस पर क्या करता है, संक्रियाएं करता है, प्रोसेस करता है और अपने को सूचना जो है वो मॉनिटर पर उपलब्ध करवा देता है। मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के मॉनिटर हैं। पहला अपने पास है, सिंपल से अपने बात करेंगे, CTR। ये है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर है, ये पुराने जो टीवी थे उस टीवी में और कंप्यूटर मॉनिटर में कोई डिफरेंस नहीं था। कैथोड रे ट्यूब दोनों में यूज होती थी। यानी पुराने जो मॉनिटर हैं वो आपने देखे होंगे, उन मॉनिटर की जो शेप होती है इस तरह की, पीछे कुबड़ निकला हुआ होता है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होती है और वो ट्यूब की वजह से पीछे कुबड़ सा निकला हुआ। ये जो मॉनिटर है ये इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते, एक तो इनमें विद्युत खर्च बहुत अधिक होता है, दूसरा इनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा अपने पास मॉनिटर है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं इसको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
ये मॉनिटर जो है इसकी क्वालिटी इसकी तुलना में, एक तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कम स्पेस घेरते हैं, इसलिए इनकी हैंडलिंग जो है बड़ी आसान हो जाती है। दूसरे, इनकी तुलना में इनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा उत्तम क्वालिटी होती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का आजकल जो चल रहा है वो है एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर इसी तरह से कम स्पेस का होता है, यानी कम स्पेस घेरता है, लेकिन एलईडी में क्या होता है, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इनकी क्वालिटी इन दोनों से ही सुपर होती है। साथ ही लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं, एलईडी जो होते हैं, इनमें विद्युत कंजप्शन जो है, विद्युत का खर्च जो है वो बहुत ही कम होता है और क्वालिटी के मामले में इनसे बहुत ही आगे हैं। तो 3 तरह के अपने मॉनिटर जो है वो काम में लिए जाते हैं। आजकल ज़्यादा जो है वो एलईडी का प्रचलन है, एलसीडी भी यूज होते हैं, लेकिन इसका प्रचलन अब नहीं रहा है, लेकिन 3 तरह के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपने पास आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो है, प्रिंटर से अपने क्या करते हैं, प्रिंटर से अपने दस्तावेज को प्रिंट यानी हार्ड कॉपी अपने प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, जो भी अपने पास आउटपुट है, जैसा भी अपने को आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने को ये प्रिंट दे देता है। मॉनिटर भी कई टाइप के हैं, जैसे लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दूसरा अपने पास है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तीसरा अपने पास आता है इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर। और चौथा अपने पास है लाइन प्रिंटर। हालांकि इनका अलग अलग तरह से यूज होता है, लेकिन सबसे अच्छी जो प्रिंटिंग है वो किसकी है, लेजर प्रिंटर की है। लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तीसरा अपने पास आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या चीज़ है, प्लॉटर जो है वो प्रिंटर का ही एक तरह से रूप है, यानी बड़े ग्राफ, बड़े चित्र जो है उनको प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। चौथी जो अपने पास आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर जो है ये भी अपने पास आउटपुट डिवाइस है, जो ध्वनि के रूप में अपने को क्या करता है, आउटपुट देता है। एक्चुअल में स्पीकर जो होता है वो भी ट्रांसड्यूसर होता है। जिस तरह से माइक ट्रांसड्यूसर होता है उसी तरह से स्पीकर भी क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि स्पीकर में विद्युत संकेत आते हैं और स्पीकर क्या करता है, उन विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में परिवर्तित करता है, मतलब ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित करता है। तो ये था अपने पास कंप्यूटर का एक शॉर्ट अपने इसका पढ़ा है। तो कंप्यूटर के बारे में वैसे बहुत डिटेल स्टडी है, अगर कंप्यूटर क्या ही करें तो अपना जितना सिलेबस अपने पढ़ा है उसके इक्वल सिलेबस जो है वो किसका हो जाएगा, कंप्यूटर का हो जाएगा। लेकिन मोटे रूप से अपने जो काम में आता है वो ये अपने पास है कि कंप्यूटर की प्रारंभिक जानकारी अपने को चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट देखिए, इंटरनेट की सहायता से ही मैं आपको सूचना उपलब्ध करवा रहा हूँ। सिंपल सा मतलब ये है, यानी इंटरनेट है क्या चीज़। इंटरनेट जो है वो विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित, विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटर को क्या किया गया है, कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़कर, कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़कर एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। यानी इंटरनेट वास्तव में क्या है, विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों को क्या किया गया है, टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग बनाया गया है। इसी सूचना मार्ग को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। वास्तव में इंटरनेट शब्द जो है वो अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों से, एक तो है इंटरनेशनल,
और दूसरा है नेटवर्क। नेटवर्क, इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़कर इंटरनेट शब्द का उपयोग किया गया है। इंटरनेट जो है वो पलक झपकते ही सूचनाओं को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर देता है। मतलब सूचना जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलक झपकते ही अपने को प्राप्त हो जाती है। अब इंटरनेट के फायदे क्या है? इंटरनेट के फायदे अपने पास क्या है? नंबर 1, ऑनलाइन बिल, यानी अपने इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं? इंटरनेट की सहायता से अपने ऑनलाइन बिल भर सकते हैं। जैसे टेलीफोन बिल है, मोबाइल का बिल है, डीटीएच का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, यानी ये बिल जो है वो अपने इंटरनेट की सहायता से भर सकते हैं। पहले बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा अपने पास है सूचना प्रेषित करना और प्राप्त करना। सूचना भेजना तथा प्राप्त करना। सूचना को अपने क्या कर सकते हैं? तुरंत इंटरनेट की सहायता से किसी स्थान पर भेज सकते हैं, और किसी स्थान से अगर अपने को सूचना प्राप्त करनी है तो इंटरनेट की सहायता से अपने प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफिस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? वो अपने कार्मिकों को ऑनलाइन काम करने के लिए हिदायत देती है। यानी वो अपना, उनके पास क्या होगा? अपना कंप्यूटर या लैपटॉप सेट होगा, उसके साथ इंटरनेट कनेक्ट होगा, और वो जो भी कंपनी की गतिविधि हैं वो अपने घर बैठे या कहीं भी बैठे संचालित कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन ऑफिस की जो फैसिलिटी है वो इससे प्रदान होती है। चौथा, नौकरी की जानकारी तथा आवेदन। किस डिपार्टमेंट में कौन से प्रकार की जॉब निकली है उसकी तुरंत सूचना अपने को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और उसका अगर अपने को फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म भी अपने इंटरनेट की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है? नौकरी की जानकारी तथा उनके आवेदन, यानी सूचना तंत्र इतना फास्ट हो गया कि तुरंत अपने क्या कर सकते हैं? इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा अपने पास है ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यानी अपने को कुछ खरीदारी करनी है तो अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। फिफ्थ अपने पास है मनोरंजन। सिक्स्थ, मनोरंजन। कंप्यूटर की इंटरनेट है तो इंटरनेट से अपने फिल्म देख सकते हैं या कोई भी किसी तरह के अपने जो भी मनोरंजन से संबंधित है, धारावाहिक है कोई, उनको अपने देख सकते हैं। तो ये अपने पास इंटरनेट है। इंटरनेट एक्चुअल में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग है। अब आता है अपने पास ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? देखिए, अपने क्या करते थे? डाक के द्वारा पत्र जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित किए जाते थे तो 10 दिन, 15 दिन, महीना इस तरह से लग जाते थे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। उसी तरह का पत्र जो है वो अपने क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के द्वारा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही अपने पास शॉर्ट रूप है क्या? ईमेल। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें जो अपने को सूचना भेजनी है, यानी जो पत्र भेजना है, उसको वर्ड प्रोसेस की सहायता से क्या करते हैं? तैयार किया जाता है, और जिस पते पर भेजना है उस पते को उसमें टाइप किया जाता है और टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करते हैं। जो प्राप्तकर्ता उसको स्क्रीन पे देख सकता है, और अगर वो उसके हार्ड कॉपी चाहता है तो उसके प्रिंट भी निकलवा सकता है। ईमेल जो है, ईमेल का आविष्कार जो है वो 1972 में रे टॉमलिसन ने सर्वप्रथम 1972 में ईमेल का उपयोग किया था। और अपने जो @ जो चिन्ह का उपयोग करते हैं वो भी सर्वप्रथम रे टॉमलिसन ने ही इसका यूज किया था, इसलिए इन्हें ईमेल का आविष्कारक माना जाता है।
नेक्स्ट अपने पास है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट किसे कहते हैं? देखिए, वेबसाइट क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न वेब पेजों का एक संग्रह है। इन वेबसाइट वास्तव में क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज जो है, उन वेब पेजों का क्या है? एक संग्रह है, समुच्चय है। वेब पेज जो है उनका संग्रह है। और प्रत्येक वेबसाइट जो है एक डोमेन रखती है, डोमेन नेम रखती है। इनका एक डोमेन नाम होता है। यानी ये क्या है? वेब पेज है और उन वेब पेजों का ये संग्रह है और ये क्या करती है? एक डोमेन नाम रखती है। वेबसाइट जो है, वेबसाइट का अलग अलग तरह से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब वेबसाइट किस तरह के, किस पर्पज़ के लिए होती है? ये व्यक्तिगत हो सकती है, ये सामूहिक हो सकती है, ठीक है, ये व्यावसायिक हो सकती है। अलग अलग टाइप की अपने पास वेबसाइट हो सकती है। वेबसाइट में अपने पास क्या है? वेबसाइट से अपने मनोरंजन के लिए उपयोग कर सकते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने उपयोग में ले सकते हैं। जिससे अपने क्या करते हैं? सिंपल सा एक मीनिंग बता देता हूँ वेबसाइट का। अगर अपने क्या किया, मान लो गूगल पे अपने सर्च किया इंडिया जैसे लिखेंगे तो जो जानकारी आएगी वो अपने पास क्या है? वेबसाइट है। और अब उसके अलग अलग वेब पेज हैं और उन वेब पेजों की सहायता से अपने क्या करते हैं? भारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां अपने प्राप्त करते हैं। तो वो क्या है? अपने पास वेबसाइट है। इसी तरह से अगर अपने MGSU यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे ही अपने MGSU इंटर करते हैं तो MGSU की अपने पास क्या है? वेबसाइट खुलती है। उसके विभिन्न वेब पेज है जिस पे अलग अलग टाइप की जानकारियाँ होती हैं। वेबसाइट जो है, वेबसाइट को कंप्यूटर पे देखने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र कहते हैं, वेब ब्राउज़र। इस वेब ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता से अपने उनको कंप्यूटर पे देखते हैं। और इंटरनेट पर हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस है, उस एड्रेस को क्या बोला जाता है? URL कहते हैं। और इसकी सहायता से URL जो है वो क्या करता है? HTTP का उपयोग करता है और इस तरह से अपने वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। तो ये थी सामान्य जानकारी और विज्ञान का संचार के क्षेत्र में क्या उपयोग था वो अपने पास था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और अच्छी तरह से वीडियो उपलब्ध होंगे और इनसे संबंधित ये जो आपको बताया गया है, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हैं उनके साथ आप अपने साथियों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा में सफल हों। थैंक्स।